अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अभिरा बाल्टी बचाने जाती है, तभी केसरी बाल्टी गिरा देती है। अभिरा दुखी हो जाती है। केसरी कहती है कि मेरे हाथ पैर बहुत चलते हैं। शुक्र मनाओ कि बाल्टी पर चले हैं, अगर तुम पर चलते तो तुम्हें बहुत दर्द होता। अभिरा परेशान हो जाती है और वह बाल्टी लेकर बाहर जाने लगती है, तभी केसरी उसे गिराने की कोशिश करती है। अभिरा गिरने वाली होती है, तभी जलेबी बाई उसे बचा लेती है। केसरी जलेबी बाई को देखते ही डर जाती है। अभिरा हैरान होती है। केसरी जलेबी बाई के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। जलेबी बाई उसे जाने के लिए इशारा करती है। अभिरा ये सब देखकर असमंजस में पड़ जाती है। जलेबी बाई और केसरी वहां से चली जाती है। जया वहां आती है तो अभिरा कहती है कि जलेबी बाई ने एक शब्द नहीं बोला और केसरी पूरी तरह डर गई। इसका मतलब इनकी यहाँ बहुत चलती है। जया कहती है कि जलेबी बाई के लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और ये कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देती। जलेबी बाई की वजह से जेल के अंदर सब अनुशासन में रहती हैं। यह सुनकर अभिरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ मायरा कमरे की चीजें फेंकती है। गीतांजलि मायरा को संभालती है तो मायरा गीतांजलि से पूछती है कि आपने पापा से शादी क्यों की। गीतांजलि कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आप खुद ही पहले चाहती थी कि हम दोनों शादी करें। कावेरी और विद्या उन्हें देख रही होती है। मायरा हैरान होकर कहती है कि पहले मुझे मेरी माँ के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब मुझे मेरी माँ मिल गई है तो पापा को उनसे शादी करनी चाहिए, आपसे नहीं। गीतांजलि चौंक जाती है और मायरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा गुस्से में कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना। गीतांजलि हैरान होती है। मायरा कहती है कि मुझे पापा से सवाल पूछने हैं। उन्होंने आपसे शादी क्यों की? मुझे पापा से बात करनी है। कावेरी आकर मायरा को समझाने की कोशिश करती है। मायरा कहती है कि मुझे पापा से बात करनी है। कावेरी उसकी बात मान लेती है और उसे लेकर चली जाती है। गीतांजलि टूटकर रोने लग जाती है और विद्या उसे संभालने की कोशिश करती है। गीतांजलि विद्या को देखती है और रोते हुए उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ जया अभिरा को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन अभिरा मना कर देती है। तभी एक गर्भवती महिला आती है और कहती है कि केसरी के जुल्म सहने के लिए अभिरा को खाना जरूरी है। अभिरा अपनी रोटी उस महिला को देती है। वह कहती है कि आज मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है। अभिरा कहती है कि तुम्हारे बच्चे को तो भूख लगी होगी। अभिरा खाना देखती है और मायरा के साथ पुरानी बात याद करती है जब वह मायरा के लिए खाना बना रही थी। मायरा कहती है कि पापा ने बताया कि पहले आप खाना जला देती थी। अभिरा कहती है कि अपने पापा से पूछना कि उन्होंने गाड़ी ठीक करना किससे सीखा था। मायरा पूछती है कि किससे सीखी। अभिरा बताती है कि मैंने उन्हें सिखाया था। मुझे बहुत सारे काम बचपन में ही आपकी नानी ने सिखा दिए थे। शुरू में मेरा खाना जल जाता था, लेकिन अब मुझे अच्छे से खाना बनाना आता है। मायरा अभिरा से पूछती है कि आप मुझे रोटी बनाना क्यों सिखा रही हो। अभिरा कहती है कि बेसिक स्किल्स तो सभी को आनी चाहिए। तभी मायरा देखती है कि रोटी जल जाती है। मायरा मजाक में कहती है कि मैं पापा से बताऊंगी कि आप आज भी खाना जला देती हो। दोनों मस्ती मजाक करती हैं। वर्तमान में अभिरा ये सब याद करके दुखी होती है। अभिरा खाने लगती है, तभी केसरी आती है और अभिरा का खाना छीन लेती है। वह कहती है कि ये तुम्हें जिंदा छोड़ने का टैक्स है। केसरी चली जाती है। इसके बाद जलेबी बाई अपनी रोटी अभिरा को दे देती है, लेकिन अभिरा उसे कहती है कि मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अभिरा जाने लगती है, तभी जलेबी बाई अभिरा के बारे में सारी जानकारी बोलने लगती है, जिसे सुनकर अभिरा हैरान हो जाती है। जलेबी बाई उसके अतीत और वर्तमान की सारी जानकारी बता देती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभिरा पूछती है कि आपको मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे पता है। जलेबी बाई कहती है कि इस जेल का हर पत्ता मेरा खबरी है। अभिरा पूछती है कि आप मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हैं। जलेबी बाई कहती है कि मुझे तुमसे काम है, लेकिन तुम्हारे गुरूर से नहीं। जिस दिन तुम गुरूर छोड़ दो उस दिन मेरे पास आ जाना। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। इसी बीच वार्डन अभिरा को बुलाती है और उसे लेकर जाने लगती है। जया पूछती है कि अभिरा को कहाँ लेकर जा रही हो। वह बताती है कि अभिरा से कोई मिलने आया है। जया अभिरा से कहती है कि इसका मतलब तुम अकेली नहीं हो, बाहर कोई तो है जिसे तुम अपना कह सकती हो। इसके बाद अभिरा और अरमान मिलते हैं, लेकिन अरमान अभिरा से नजरें नहीं मिला पाता। अभिरा उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहती है। अरमान दुखी होकर अभिरा की तरफ देखता है। अभिरा अरमान से मायरा के बारे में पूछती है। अरमान बताता है कि मायरा को स्कूल में बुली किया गया। अरमान दुखी होकर अभिरा से माफी मांगता है कि उसने अभिरा और मायरा का भरोसा तोड़ दिया।
वह कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभिरा को जया की बातें याद आती हैं और वह अरमान से कहती है कि तुम मायरा को मुझसे दूर ले जाओ। तुम मायरा और गीतांजलि के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो। अरमान चौंक जाता है। अभिरा कहती है कि मेरी वजह से मायरा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस शहर में सब मुझे कातिल मानते हैं और मायरा को कातिल की बेटी, इसलिए उसे इस शहर से दूर ले जाओ। लेकिन अरमान साफ कहता है कि अब वह अभिरा और मायरा को अलग नहीं करेगा। अभिर कहती है कि तुमने 7 साल पहले भी ऐसा किया था, तो अब मेरी मर्जी से ऐसा कर दो। अरमान कहता है कि मैं वो गलती वापस नहीं करूंगा। अभिरा रो पड़ती है। अभिरा और अरमान दुखी होते हैं। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि मायरा कभी उससे दूर नहीं जाएगी। इसी बीच वार्डन आकर कहती है कि मिलने का समय खत्म हो गया है। अरमान वहीं रुकना चाहता है, लेकिन वार्डन अभिरा को लेकर चली जाती है। अरमान दुखी होता है। अभिरा दुखी होकर रो रही होती है, तभी एक बल्ब फटता है, लेकिन जलेबी बाई उसे बचा लेती है। अभिरा उसे देखकर हैरान होती है। जलेबी बाई अभिरा को चेतावनी देती है कि किसी पर भरोसा मत करना। बाहर सभी यही कहते हैं कि जेल की हर चीज और हर इंसान धोखेबाज होता है। अभिरा जाने लगती है, तभी जलेबी बाई कहती है कि तुम्हारा तलाक हो गया है, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हें चाहता है और तुम भी उसे चाहती हो। अभिरा चौंक जाती है और चली जाती है। दूसरी तरफ मायरा कावेरी से पूछती है कि अरमान उसके कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा। कावेरी कहती है शायद वो काम में बिजी होगा। मायरा खुद अरमान को ढूंढने का फैसला करती है। विद्या कहती है कि अभी बहुत रात हो गई है, लेकिन मायरा जाने लगती है, तभी अरमान वहां आता है। मायरा दौड़कर अरमान के गले लग जाती है और कहती है कि आप मुझसे छुप क्यों रहे हो। वह उससे अभिरा के बारे में पूछती है। गीतांजलि मायरा से कहती है कि अरमान को आराम करने दो। वह मायरा को लेकर जाने लगती है, तभी अरमान उसे रोकता है और मायरा से कहता है कि खाना खाते हुए बात करेंगे। तभी मायरा पूछती है कि आपने गीतू से शादी क्यों की। अरमान चौंक जाता है। विद्या मायरा का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा दुखी होकर कहती है कि मैं जब भी कुछ पूछती हूँ तो कोई मुझे जवाब क्यों नहीं देता। मेरी माँ मेरे पास नहीं है और पापा भी मुझसे बातें छुपाते हैं। मुझे कोई सच क्यों नहीं बताता। वह अरमान से कहती है कि आपने गीतू से शादी क्यों की। आपको मम्मा से शादी करनी होगी। सभी हैरान होते हैं। अरमान मायरा को समझाने की कोशिश करता है कि वह इस शादी को नहीं तोड़ सकता और मायरा को स्वीकार करना होगा कि गीतांजलि उसकी पत्नी है। मायरा कहती है कि लोग शादी के बाद खुश होते हैं, लेकिन आप और गीतू दुखी हो, इसलिए ये शादी तोड़ दो। गीतांजलि दुखी होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभिरा जेलर से काम खत्म करने के लिए समय मांगती है, लेकिन जेलर कहती है कि तुम्हें समय नहीं मिलेगा और कुछ दिनों के लिए तुमसे कोई मिल नहीं सकता। अभिरा कहती है कि ऐसा मत कीजिए, मैं अरमान से नहीं मिल पाऊंगी। अभिरा मायरा के लिए परेशान होती है। दूसरी तरफ मायरा अभिरा से मिलने के लिए अकेले निकल जाती है और रास्ते में उसका किडनैप हो जाता है। अभिरा को मायरा के लिए खतरा महसूस होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।